मधुबनी जिले के लदनिया पीएचसी में डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम और डॉक्टर हैदाद उल्लास शहीद ने अपने एक वार्ता में उन्होंने क्या कहा बच्चों के लिए, ज़रा सुनिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम आरबीएस के आरबीएस के से हूँ और जो हमारा काम है, वर्क है, वो स्क्रीनिंग 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य जांच, जो स्क्रीनिंग करके बच्चों को रेफ़र यहाँ से, कुछ बच्चों का ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ बच्चों को सीएचसी पीएचसी भेजा जाता है। और उसमें से जो बच्चा सीएचडी या पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का होता है या और भी हार्ट डिजीज़ का होता है, उसको हम सदर हॉस्पिटल मधुबनी रेफ़र करते हैं। तो जी बोला जाए, वहाँ एक उसका प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बन के अगर वहाँ से लगता है कि सीएचडी का केस है तो उसको आईजीएमएस रेफ़र करके और वहाँ के माध्यम से ट्रीटमेंट चालू होता है। क्या ये ट्रीटमेंट फ्री में करवाते हैं कि कुछ शुल्क भी लिया जाता है? इसमें सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस घर से ले जाती है, पीएचसी से ले जाती है सदर हॉस्पिटल के लिए और सदर हॉस्पिटल से फिर आईजीएमएस के लिए ले जाया जाता है बच्चों को। तो और सारी सुविधा दी जाती है बच्चों को? सारी सुविधा दी जाती है। इसमें हमारे ब्लॉक से, लदनिया प्रखंड से लगभग 4-5 बच्चों का ऑपरेशन जो हार्ट का हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बाय प्लेन का भी टिकट गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट इलाहाबाद, अहमदाबाद किया गया है। तो क्या आप लोग यहाँ जो फील्ड में निकलते हैं तो क्या प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी आप लोग लोगों को देते हैं कि जांच की क्या व्यवस्था है, नहीं है इस पर? ये प्रचार प्रसार भी चल रहा है और इसके माध्यम से सुबह हम लोग जो 9 से 10 बजे निकल जाते हैं क्षेत्र में और हर आंगनबाड़ी को एक आंगनबाड़ी पर हम काम करके लगभग पूरे दिन में 80 से 100 बच्चे का स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें से जो बच्चा रेफर होता है उसको हम पीएचसी और डीएस सदर हॉस्पिटल मधुबनी, डीआईसी दरभंगा, डीएमसीएच रेफर करते हैं। तो इसका इलाज क्या सब है? सर, इसके इलाज में बीमारी, जैसा बीमारी होता है उस हिसाब से इलाज गवर्नमेंट जो कराती है, गवर्नमेंट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ट्रीटमेंट। तो लक्षण कुछ बताइए ना सर, लक्षण क्या होता है इस बीमारी का? लक्षण असल में सीएचडी का केस है, जैसे अगर किसी बच्चे के हार्ट में छेद है तो उस बच्चे का होंठ नीला पड़ना, उस बच्चे में थकान ज़्यादा जो महसूस करना, बच्चा खेलते खेलते एक किनारे में बैठ जाना और हार्ट की साउंड भी अलग ये होती है, बच्चा कमज़ोर होता है, बार बार बीमार भी पड़ता है। ये सीएचडी का लक्षण हुआ जिसके दिल में छेद है। और इस कार्ड के माध्यम से जो स्क्रीनिंग कार्ड जो दिया गया हम लोग को, उसमें जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, जिसका होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। एक डिजीज इसमें ये भी है इस कार्ड के माध्यम से, जिसका पैर मुड़ा हुआ है, क्लेफ्ट ये आपको क्लब फुट है, उसका भी सरकार अपने स्तर से ट्रीटमेंट ये चलाती है, जो डीआईसी के नाम से हम लोग डीएमसीएच भेजते हैं और वहाँ उस बच्चे का ट्रीटमेंट होता है। 36 से 42 डिजीज़ हैं जो इस कार्ड के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट संभव है। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद हुआ। हाँ सर, एक चीज़ बताइए कि जब आप इलाज करने के लिए जाते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब लक्षण बताए हैं कि ये लक्षण है, तो आपके यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ पे जो स्थानीय पीएचसी है तो यहाँ भी सुविधा, तो बच्चों को जैसे 0 से 18 वर्ष बच्चा को बताया गए हैं डॉक्टर साहब द्वारा कि यहाँ इलाज किया जाता है और बाहर भी भेजा जाता है, तो खास के बच्चों को यहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है? बच्चों को सुविधा ये जनरली देखिए, इसमें 4D 4 तरह की जो बीमारी होती है 4D, उसका इलाज इस कार्यक्रम के तहत होता है। उसमें जो है एक होता है आपको बीमारी डिजीज में होता है स्किन वगैरह हो गया, डेंटल हो गया, ये सब छोटी बीमारी के हॉस्पिटल में जो पीएचसी में आते हैं तो इनका अगर डेंटल डॉक्टर रहते हैं तो वो उनका अपना दांत के डॉक्टर का मरीज देखेंगे वो बच्चे को। स्किन वाला होता है तो उसको मेडिसिन दिया जाता है। अगर दूसरे जैसे जन्मजात कोई बीमारी है बच्चे को, आया है यहाँ रेफर करके, अंग्रेजी पीएचसी आया, यहाँ से फिर वो उस कार्ड के यहाँ का कागज बनता है, वहाँ पर उसको रेफर किया जाता है डीआईसी मधुबनी, फिर वहाँ फर्दर
अपना ट्रीटमेंट के लिए वो प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर उनको भेजा जाता है आपको IVMS पटना। तो क्षेत्र में जब आप लोग पहुंचते हैं तो किस तरह के लोगों को संदेश देते हैं कि बच्चों को कैसे रखा जाए, क्या रखा जाए, सुख सुविधा के लिए कुछ तो आप लोगों को भी दायित्व होता है कि डॉक्टर साहब है तो रख रखाव के लिए कुछ व्यवस्था तो बच्चों को समझाने की कोशिश तो साफ करते सफाई के बारे में बताया जाता है, बच्चों को कैसे साफ सफाई रखना है। जो जन्मजात जो बच्चे हैं, जो माँ जिन बच्चों को दूध पिलाती है, उनको बताया जाता है कि आप बैठ करके ही दूध पिलाएं, सो करके बच्चे को दूध ना पिलाएं। सो करके दूध पिलाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आपको मेंटल डिजीज हो गया, कान बहेगा, आपको बच्चे के सांस में प्रॉब्लम होगा, कि आँख से पानी गिरेगा, बच्चा कम बुद्धि का होगा। ये सब समझाया जाता है पेशेंट के डॉक्टर में। और कुछ बच्चों के बारे में बताइए, कुछ विशेष हो तो क्षेत्र के बारे में। जैसे कुछ मेडिकल के बारे में तो सर आप अनुभवी व्यक्ति है ना, तो कुछ डॉक्टर जैसे लोगों को कैसे रखा जाए बच्चों को, क्योंकि 0 वर्ष 18 वर्ष तक के आप स्वास्थ्य के जानकारी देने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, तो कुछ लाभ बच्चों को बताइए कि जैसे स्वास्थ्य बच्चों का जो माँ होती है तो उसको कैसे बच्चों को देखभाल करना चाहिए। बच्चे में साफ सफाई रखें हमेशा। जैसे देखते हैं गांव में अगर बच्चे कहीं चले गए तो कोई गरीब घर का बच्चा देखे तो नाखून उसका बढ़ा हुआ, मैल वगैरह पूरा गंदा पड़ा रहता है, बच्चा 2 दिन 3 दिन नहीं नहाया रहता है। बच्चे को प्रत्येक दिन स्नान करवाएं, साफ सफाई की व्यवस्था रखें। और अभी मौसम अभी जो सर फिलहाल मौसम अभी जो चल रही है, जैसे ठंडी आ गई है लोगों में, और खास के देख रहे हैं कि खांसी बुखार या फीवर ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? फिर अभी जो सीजनल होता है, ये अगर ठंडा जैसे कहते हैं देहात में कहा होता है ठंडा लग गया, तो ठंडा चढ़ते ठंडा अगर जैसे शुरुआत में ठंडा है तो उस वक्त ठंडा लगेगा, नहीं तो उतरते हुए ठंडा लगेगा। अभी क्या करना है, बच्चों को बचाना है। जब आप खास करके सुबह और शाम गर्म कपड़ा पहना कर रखें, बच्चे को गर्दन ढक करके रखें, माथा बांध करके रखें। नहीं किस तरह और देखने को मिल रहा है यहाँ पे खांसी कई जगह डॉक्टर्स के पास में देते हैं, दवाई की दुकान पर खास के बहुत लोग पहुँचते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, किसी को हर व्यक्ति को टाइफाइड का ज़्यादा शिकायत देख रहे हैं, कहते बुखार से जांच करवाने के बाद टाइफाइड आ गया है, तो क्या इसका लक्षण क्यों ऐसा हो रहा है ग्रामीण मैंने? देखिए बुखार आप एक टाइफाइड की जहाँ तक बात हुई है, तो टाइफाइड का लक्षण यही है कि आपके पूरे बदन में होगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मेन लक्षण हुआ टाइफाइड का। बुखार आप दवा खाइएगा तो टूटेगा, फिर बुखार आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लिया 2 दिन अगर बुखार लग गया, तीसरे दिन के बाद में पता चल रहा है कि मेरे पूरे बदन का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ख़त्म नहीं हो रहा, तो तुरंत हम जाँच कराएँ नज़दीकी PSC में, या फिर आप किसी भी जांच घर में जांच करा कर तो डॉक्टर से दिखाएं, परामर्श लें डॉक्टर से कि सर हमको क्या करना है।